शुक्रिया अब्दुल नबी हसन, बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल नबी हसन। दिल्ली स्टूडियो से आपने अब्दुल नबी हसन को सुना। श्रीनगर के स्टूडियो से मैं सनम आजाद जेके स्पेशल लिखे हालात और वाक़ात पे हमारी पहली नज़र शुरुआत हालात और वाक़ात में, और शुरुआत श्रीनगर के हाई प्रोफाइल एरिया गुपकार के इलाके से, जहां सुबह सुबह ही ट्रैफिक को डाइवर्ट भी किया गया। सुबह सुबह ही यहां पे लोगों को जाने से रोका जा रहा था। मालूम करने पर यही मालूम हुआ कि यहां पे महबूबा मुफ्ती की रिहाइशगाह के बाहर फोर्सेस को लगाया गया है और महबूबा मुफ्ती को घर से बाहर जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। इस दौरान महबूबा मुफ्ती के घर से एक वीडियो भी बाहर आया और इस वीडियो में ये महबूबा मुफ्ती को दरवाज़ा खटखटाते हुए देखा गया और महबूबा मुफ्ती पुलिस के एहलकारों को बाहर निकलने के हवाले से बता रही थी, लेकिन दरवाजे के बाहर लगी एक बड़ी गाड़ी पूरे दरवाजे को बंद की हुई थी। फिर पता चला कि महबूबा मुफ्ती को हाउस अरेस्ट रखा गया है। महबूबा मुफ्ती पिछले कुछ दिनों से बयानात और उन बयानात के पस मंज़र में, ख़ास तौर पे कल का बयान और उसी बयानात के पस मंज़र में कुछ सियासी तजिया निगार, कुछ पॉलिटिकल एनालिस्ट कल भी बता रहे थे कि कुछ हो सकता है, लेकिन क्या वाकई में महबूबा मुफ्ती की ये नज़रबंदी लंबी होगी या नहीं, अभी इस पर कुछ नहीं कहा जाता है, लेकिन कुछ अंदाजे लगाए जाते हैं। महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट भी किया, उसकी पार्टी के लीडरान ने भी ट्वीट किया और ट्वीट करते हुए लिखा कि महबूबा मुफ्ती को कापरन शोपियां के इलाके जाना था, जहां वो अपने ननिहाल जाके आज एक घरेलू मजलिस में शिरकत करने जा रही थी, ताम उसको यहां पे जाने की इजाज़त नहीं दी गई। पुलिस ने इस हवाले से शाम देर गए तक कोई बयान भी जारी नहीं किया गया था और ना ही उसकी नज़रबंदी के हवाले से, यूँ कहीं घर में होम अरेस्ट के हवाले से कोई बयान जारी किया था। ताहम माना जा रहा है कि कुछ बयानात और उन बयानात से महबूबा मुफ्ती के बयानात के पस मंज़र में आज ये सब कुछ देखने को मिला। ये श्रीनगर में महबूबा मुफ्ती की नज़रबंदी की खबर, लेकिन खबर नज़रबंदी की करेंगे उस नज़रबंदी की जिसका हमें इंतज़ार था। आज वो नज़रबंदी टूटी। शाम में आपके मोबाइल फ़ोन्स में बाज़ाब्ता तौर पे घंटी बजी होगी और ये मोबाइल की घंटी लगभग 5 दिन के बाद बजी है। ये उस दिन लगभग रात 2 बजे ये मोबाइल बंद हुए थे। सोशल मीडिया से लेके दूसरी इंटरनेट साइट्स को आपने खंगाला ज़रूर होगा, लेकिन उन पर कोई टावर नहीं चल रहे थे। और आज बाज़ाब्ता तौर पर कल शाम को आपको पहले बताते चलें, कुछ बाहरी इलाकों में, ख़ास तौर पे जो बाहरी ज़िले हैं श्रीनगर को छोड़ के, वहाँ मोबाइल इंटरनेट को रेस्टोर किया गया था और आज शाम श्रीनगर के और बडगाम के इलाकों में भी मोबाइल इंटरनेट को रेस्टोर किया गया। मोबाइल इंटरनेट को रेस्टोर करने की वजह सरकार ने बताया था, इसको बैन करने की वजह सरकार ने बताया था कि लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम है, लेकिन हमें कई लोगों ने सवाल पूछे हैं और ये सवाल सरकार तक पहुंचाने की अपील करते हुए सरकार से पहला ही सवाल पूछा है कि क्या पुलिस लॉ एंड ऑर्डर को रेस्टोर करने के नाम पे बच्चों के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ तो नहीं कर रही है? क्या यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन उन बच्चों को जिन्हें इन दिनों सिर्फ मोबाइल के ज़रिए ही क्लासेस चलते हैं, उनकी तालीम चल रही है, क्या उससे उनको दूर रखने का तो नहीं जा रहा है, रखा तो नहीं जा रहा है? और बहुत से बच्चों ने हमें ये भी फ़ोन करके सवाल सरकार तक पहुंचाने की अपील की कि आखिर हर बार सिर्फ तालीम के मैदान को ही हर मामले में क्यों घसीटा जाता है? सरकार का कोई भी काम हो, मुर्दमशुमारी हो या दूसरी शुमारी, उस्ताद को लिया जाता है, बच्चा परेशान। मोबाइल लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम हो तो बच्चों से कलम दवा तो पहले ही छीन चुकी है और अब ये मोबाइल की जो सहूलियत है वो भी छीनी। और आपको बताएं, नीट और दूसरे फार्म भी इन दिनों भरने थे और वो फार्म भरने के लिए भी बच्चों को बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा। बड़े बड़े इम्तिहानात जो इन दिनों होते रहते हैं उनमें भी बच्चों को बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा। तो ये बच्चे हमसे पूछ रहे थे, सरकार को बताना चाहते थे कि हर बार सिर्फ मोबाइल को ही क्यों निशाना बनाया जाता है, क्यों मोबाइल के ज़रिए बच्चों के साथ इस तरह का उनका इल्ज़ाम था कि खिलवाड़ किया जाता है। और हमने अपना हक अदा करते हुए बच्चों की बात सरकार तक पहुंचा दी। ये वो 5वीं या 4th के बच्चे या 6th के बच्चे नहीं थे, ये वो बच्चे थे जो आला तालीम के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं, जो 10वीं 12वीं 12th 3rd फर्स्ट ईयर 2nd ईयर के बच्चे थे, डिग्री कोर्स के बच्चे थे। ये सब बच्चे हम तक ये लगभग बात पहुंचाना चाहते थे और हमने पहुंचा दी। और पहुंचाते पहुंचाते ये बात बताते चले सियासत तक नहीं पहुंची है, लेकिन सियासत के शोबे में आज एक और भी देखने को मिला। आज
मरकजी पार्लिमानी वफद जम्मू कश्मीर के दौरे पर जो है आज साउथ कश्मीर के अनंतनाग के इलाके में गया हुआ था और अनंतनाग के इलाके में इन्होंने मटन के मंदिर पर भी हाजिरी दी, पहलगाम अस्पताल भी पहुंचा और यहां इस कमेटी की सरबराही समाजवादी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी राम गोपाल यादव ने जो कर रहे हैं, ने मीडिया से बात करते हुए कश्मीर की सियासत, कश्मीर के हालात का तज़किरा भी किया। कश्मीर के हालात का तज़किरा करते हुए बताया कि रियासत का दर्जा, जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा फौरन वापस मिलना चाहिए और इंतखाबात जल्द से जल्द करवाए जाने चाहिए। ये भी बताया कि जम्मू कश्मीर में 370 के खात्मे के बाद हालात अब मामूल पर आ चुके हैं। यहाँ के कई मामलात में तरक्की भी हुई है और यहाँ के कई मामलों में और कुछ अच्छा भी देखने को मिल रहा है। ख़ास तौर पे शोबे सेहत की तारीफ़ें करते हुए उन्होंने बताया कि शोबे सेहत की बिगड़ी हुई सेहत को अब पटरी पे लाया जा रहा है। राम गोपाल यादव जनूबी कश्मीर के अनंतनाग और दूसरे इलाकों में आज मुख्तलिफ अवामी वफूद से भी मिले और बाद में मीडिया से बात की। यहाँ तो आना हम लोगों का सौभाग्य होता है, देखते हैं बहुत ही खूबसूरत जगह है। तो सर प्रार्थना करते हैं कि चारों तरफ शांति रहे और कश्मीर का जो नाम है, जो यश है, वो फिर उसी तरह से हो जाए। पहले राज्य का कैसे राज्य का दर्जा मिले, यूनियन टेरिटरी हटे, इसका पक्ष गृहमंत्री जी से भी संबंध में बात की थी। लेटर ऑफ सीने जरूर होगा। ये आपकी पार्टी आप उसमें कब तक होने चाहिए, क्या सुझाव देंगे? देखिए, जितना जल्दी हो जाए यहाँ की जनता को उतनी जल्दी। राम गोपाल यादव मटन के मंदिर में पूजा भी की, मीडिया से बात भी, कश्मीर की सियासत का तज़किरा भी किया। लेकिन अब एक और तज़किरा है। याद होगा आपको, कल श्रीनगर में श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के दफ्तर पर एसीबी का कुछ कहें छापा पड़ा, कुछ कहते हैं रूटीन की इंक्वायरी थी और उसी के बाद अब वहाँ पर भी हालात ना तो सियासत ज़रूर गर्म हुई है और सियासत पे इल्ज़ामात लगना शुरू हुए हैं और आज भी इल्ज़ामात लगे। इससे पहले भी कई तरह के इल्ज़ामात लगे। कभी वहाँ दफ्तरों को ताला भी लगाया गया और कभी ये भी बताया गया कि मनमानी भी हुई है और कभी ये भी बताया जाने लगा कि हॉर्स ट्रेडिंग भी हुई है। उस सारे के बीच में डिप्टी मेयर श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने आज एक और बड़ा इल्ज़ाम आयद करते हुए बताया कि यहाँ करप्शन का अखाड़ा बन चुका है। वो दफ्तर जिससे हम श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, जो शहर श्रीनगर की खूबसूरती, शहर श्रीनगर के रख रखाव का जिम्मेदार है, करप्शन का अखाड़ा है। डिप्टी मेयर श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने बताया इल्ज़ाम उनका और उसी इल्ज़ाम को आप भी सुनिए, सरकार भी सुन ले। तो लोग सफ़र करते हैं, उनको परमिशन नहीं मिलता है वक्त पे, 6-6, 8-8 महीने, 10-10 महीने लगते हैं इसको केस अप्रूव करने में। तो उस वजह से भी मुझे लगता है कि एसीबी के पास कहीं कंप्लेंट होंगी इसके खिलाफ। तो ये रूटीन में कल इन्होंने सरप्राइज विजिट किया था एसएमसी पे। हाँ, हम इसे ये छापा नहीं कह सकते हैं, उनने सरप्राइज विजिट किया था। हालांकि उनने कई रिकॉर्ड भी मांगे हैं इससे। अब ये अंडर इन्वेस्टिगेशन हो गए अभी, तो देखते हैं। सर आज तक हमारे पास लोग दिन भर आते हैं, लोगों का रश होता है एसएमसी में। मेरे पास दिन में 50 लोग आते हैं ये पूछने के लिए कि मेरा परमिशन का आप देखिए क्या हो गया। अब मैं सेक्शन में गया, मैंने वहां देखा वहां पे काम नहीं हो रहा है, जेसीपी को ढूंढते हैं वो यहाँ पे मिलते नहीं है, किसी से पूछते हैं तो वो छुट्टी पे गए हैं, लोग परेशान हैं। श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन करप्शन का अखाड़ा, इल्ज़ाम डिप्टी मेयर का और ये भी बताया जाना कि कल जो कुछ भी हुआ इस भी कार्रवाई उसके पीछे भी ऐसे ही कुछ मामला थे। और जिस तरह आपने सुना यहाँ परमिशन के मामले को लेकर बताया गया कि यहाँ पे परमिशंस नहीं दिए जा रहे हैं और परमिशंस के हवाले से बड़ी बड़ी खबरें निकल के आ रही हैं, बड़े बड़े खुलासे निकल कर आ रहे हैं और बताया जाता है कि सबसे बड़ा करप्शन का जरिया परमिशंस भी हैं। और इन परमिशंस की कहानी लंबी, वो फिर कभी सही, लेकिन फ़िलहाल आपको बताते चलें। हम आपको टेलीविज़न स्क्रीन पर एक तस्वीर दिखाएंगे, एक जोड़ा दिखाएंगे और ये जोड़ा श्रीनगर में जम्मू कश्मीर बैंक के दफ्तर के बाहर है, अपने एक बच्चे के साथ है। शक्ल से ये गैर रियासी लग रहा है, लेकिन इसका इल्ज़ाम जम्मू कश्मीर से ये नातवान शख्स बता रहा था कि मुझे जम्मू कश्मीर बैंक जो खिदमत की बात करता है, जो खुददारी की बात करता है, वो जम्मू कश्मीर बैंक मेरे लिए ज़िंदगी और मौत का सवाल बन चुका है। इसकी बात सुनते हैं ये दो लोग जो इस फैमिली के लोग जुड़े हुए हैं, क्या मामला लेकर आए थे आप सुनिए। जम्मू कश्मीर के ओहदेदार भी सुन लें और जम्मू कश्मीर बैंक के ओहदेदार भी सुन लें।
बैंक का मुलाजिम है, हमारी बीवी है, लड़का है। 18 साल हमारी बीवी ने नौकरी किया, 8 साल हमारा लड़के ने नौकरी किया। बीवी को परमिट करके 6 महीने का परमिट तनख्वाह हमें दिया 24,000 रुपया। उसके बाद हमें इन्होंने बोला 1 लाख रुपया घूस दे दो। हमें स्टेट सब्जेक्ट नहीं था, स्टेट सब्जेक्ट में बदले में बोला कुछ भी लाओ लिख के देंगे। हमारा तहसीलदार बारामूला लिख के दे रहा है, 50 साल से रह रहा है यहाँ बारामूला में। फिर मुझे पर हुसैन बेग साहब हमें लगाया, हमें माइंड ब्लास्ट में ये हालात कर दिया। हमारा उंगली कट गया, हमारा 2 बच्चा मर गया। 2 बच्चा मरने के बाद हमें कोई इंसाफ नहीं। 18 साल के बाद आज बोलता है नौकरी से निकल जाओ। 2 साल का सैलरी बंद। जम्मू कश्मीर बैंक हेडक्वार्टर के बाहर ये अपाहज अपनी कहानी तो सुना रहा था, लेकिन क्या हमारे जम्मू कश्मीर बैंक के अहदेदारों के कानों पे जूं रेंग सकती है? क्या उनके अंदर कहीं इंसानी हमदर्दी का जज्बा जाग सकता है? ये अपाहज अपनी अहलिया, अपने बच्चों के साथ श्रीनगर में जम्मू कश्मीर बैंक के दफ्तर के बाहर अपनी बात मीडिया को सुना रहा था। जब इसका किसी ने नहीं सुना तो फिर ये सड़क पर खड़ा रहा अपने मासूम बच्चे के साथ। साफ जाहिर है इसके साथ नाइंसाफ़ी हुई है, तभी ये सरेराह परेशान रहा, तभी ये सरेराह चिल्लाता रहा। लेकिन हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर बैंक में अब वो ज़माना बताया जाता है कि गुजर चुका है जब किसी गरीब की फरियाद सुनी जाएगी, जब किसी का दर्द यहाँ पे समझा जाएगा। क्योंकि कभी जम्मू कश्मीर बैंक खिदमत की बात करता था, खुददारी की बात करता था, लेकिन अब हर तरफ से इल्ज़ाम यही लगाया जाता है कि वो खिदमत भी गई, वो खुददारी भी गई, अब यहाँ पे यही चलती है, अब यहाँ पे ऐसा ही चलता है। ये जम्मू कश्मीर बैंक की बात। लेकिन अपने नाज़रीन को बताएं हमारे यहाँ और भी मसाइल हैं। एक बड़ा मामला पीने का पानी उस दुनिया में, उस रियासत में, उस स्टेट में, उस यूटी में जहाँ पानी के ज़ख़ीरे हैं, जहाँ हर तरफ पानी पानी है। हज़रत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने लोलाब वादी के हवाले से बताया कि पानी तेरे चश्मों का तड़पता हुआ सीनाब ए वादी लोलाब। लेकिन वादी लोलाब के टिक्की पोरा गाँव की कहानी भी हम आपको दिखाते हैं। ये ख़वातीन सड़क पे जमा हैं, और ये ख़वातीन किस लिए जमा हैं? ये पानी की बूंद बूंद को तरस रहे हैं। और यहाँ की कहानी भी बिल्कुल निराली है। हमारे सिस्टम का ढीलापन है, हमारे इंजीनियरों की कारस्तानी है। यहाँ पानी के नल के हवाले से सरकार ने तकरीबन 12 करोड़ रुपए वागुजार भी किए हैं। पानी की सप्लाई लाइन बिछाई भी गई है, लेकिन हमारे इंजीनियरों ने कुछ ऐसी सप्लाई लाइन बिछाई कि मिलता आम आदमी को नहीं है। पानी कुछ ख़ास घरों को मिलता है। 12 करोड़ रुपए खर्च कर, तकरीबन 12 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद, और मुकामी लोग, मुकामी आबादी पानी की बूंद बूंद को तरस रही है। ये बात वादी लोलाब की टिक्की पोरा गाँव की, उस वादी लोलाब की जिसके बारे में मैंने पहले बताया कि वहाँ के चश्मों का तज़किरा हज़रत अल्लामा इकबाल ने भी किया है। लेकिन हमारे इंजीनियर, हमारा सिस्टम खुद बयानी में यही बताता है कि पैसा सरकार जितना खर्च करे, लेकिन हम ज़मीनी सतह पे आवाम को तरसाते रहेंगे। और यहाँ की बिजली पानी की पाइपें और उनकी बाकी कहानी भी वही है। पाइपें लाई गई हैं, बिछाई नहीं गई है। जहाँ बिछाई गई हैं वहाँ सिमेट्री नहीं है, और जहाँ पानी देना था उस इलाके को पानी पहुँचाया नहीं जा रहा है। जहाँ पानी की ज़रूरत नहीं थी वहाँ पाइपें पहुँचा के बताया जाता कि कुछ इंजीनियर वहाँ के रहने वाले थे, उन इंजीनियरों को खुश करने के लिए, उन सियासी शोबदाबाजों को खुश करने के लिए बिला ज़रूरत वहाँ उनके घरों तक पानी तो पहुँचाया गया, लेकिन जो गरीब आवाम को पानी की ज़रूरत थी वो नहीं पहुँचा गया। मुकामी लोगों ने हमारे साथ बात की, ज़रा सुनते हैं, आपको भी सुनाते हैं। हमारा प्रोटेस्ट इसलिए यहाँ पे है कि यहाँ गवर्नमेंट ने पहले 1 करोड़ 20 लाख का एक प्रोजेक्ट बनाया है जो फेल हुआ है। हम गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि अभी तो हमने लोगों से सुना है, यहाँ बड़े बड़े अफसरों से हमने सुना कि जो नया एक प्रोजेक्ट यहाँ बना है उसमें तकरीबन गवर्नमेंट ने कुछ 8 से 9 करोड़ खर्च किए हैं। हमारी ये डिमांड है गवर्नमेंट से कि अगर इतना बड़ा प्रोजेक्ट जिसमें 9 से 10 करोड़ रुपया कुछ खर्चा आया है, जिसमें 9 से 10 करोड़ कुछ खर्चा, 9 करोड़ 8 करोड़ से 9 करोड़ तो कुछ खर्चा है, लेकिन हमें फिर भी पानी नहीं मिलता है। कभी 10 दिन के बाद हमें पानी डालता है। ये नाइंसाफी की बात है। खास मुकामी लोगों को इंजीनियरों ने बताया कि प्रोजेक्ट फेल हुआ है।
अब ये प्रोजेक्ट कैसे फेल हुआ, वो इंजीनियर कौन थे, इस प्रोजेक्ट के फेल होने के जिम्मेदार कौन, और ख़ुद एक मुकामी शख्स ने ये भी बताया कि लगभग 10 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। हमारी ACB, हमारे दूसरे इदारे बहुत कुछ काम करते हैं, NIA भी काम करता है, लेकिन जहां आवाम को बुनियादी हकूक़ मिलने चाहिए वहाँ पे घोटाले हैं, घपले हैं। ज़रा इनकी भी कभी कोई तहकीकात करे। हमारे LG साहब रिश्वत से पाक मुआशरा तश्कील देने के लिए बराबर कोशिशें करें, तो यहाँ कहीं रिश्वत तो नहीं है, क्योंकि गरीब को पानी देना था। इसकी बात शायद उन इंजीनियरों को मालूम नहीं था कि यहाँ भी मीडिया पहुँच जाएगा, ज़मीनी हक़ाइक़ समझेगा। ये टिक्कीपुरा लुलाब की वहाँ के लोग कहते हैं कि एक यहाँ पे जांच होनी चाहिए, 10 करोड़ से ज़्यादा की रकम कहाँ खर्च की गई, अगर खर्च की गई तो पानी क्यों नहीं, क्योंकि महकमे PHE को यहाँ के लोगों के हवाले से पानी पानी होना पड़ रहा है। और पानी पानी सिर्फ वहीं पे नहीं महकमे को होना होता है। नाम जल शक्ति है, लेकिन बिचवारा बांडीपोरा के लोग भी जल शक्ति के नाम से परेशान हैं। और ये ख़वातीन सड़कों पर सड़क पे हैं, ये ख़वातीन यहाँ पे गुस्से में हैं, और ये ख़वातीन यहाँ पे सरकार के ख़िलाफ़ नारेबाजी करें। कुछ ख़वातीन बराह रास्त दिल्ली सरकार को इल्ज़ाम देते हुए बता रही थी कि उनके साथ शायद नाइंसाफ़ी दिल्ली कर रही है। ये भी कभी कभी यहाँ लोग बता देते हैं कि ये दिल्ली की पॉलिसी है, लेकिन शायद यहाँ के लोगों को मालूम नहीं कि ये वही इंजीनियर हैं, ये वही लोग हैं, ये वही जल शक्ति डिपार्टमेंट है जो बहुत पहले से था। और इस जल शक्ति डिपार्टमेंट में कोई नाम तो बदला गया है, शक्ति तो दिया गया है, लेकिन शक्ति नहीं आई है। ये बिचवारा सुंबल बांडीपोरा का इलाका, जहाँ की तस्वीर खुद बताती है, हमें बताने की ज़रूरत नहीं, ताहम हम वहाँ के मुकामी लोगों की बात बता देते हैं। हमें पिछले 5 सालों से इतनी प्रॉब्लम है, मैं बता नहीं सकती। आप खुद देखिए, हमें पीने के लिए पानी है, नहाने के हम जल शक्ति जो है नहीं करते हैं। आप लोगों ने उनसे बात नहीं की, जो PHE के महकमा है, अफसरान है वो यहाँ पे बहुत दफा की। पिछले 5 सालों से हम एक कहते हैं दूसरे के पास जाओ, दूसरे के पास जाते, वो कहते हैं कि बांडीपोरा जाओ। बांडीपोरा भी हम भी गए, लेकिन हमारा तलाश कोई नहीं करता है। हमें समझ नहीं आ रहा है कि हमसे हम कौन सा जिद निकाल रहे हैं। अभी क्या चाहते हैं आप, क्या अपील रहेगी? बस हमारी लाइन चाहिए और कुछ नहीं। जब दूसरे गांव पानी हम क्यों नहीं पिएंगे? या हमारे गांव में वाटर सप्लाई स्कीम है, जब शाहगुन वाला पानी पिएगा हम क्यों नहीं पिएंगे? तो फिर क्या काम है इस टैंकी का? यहाँ पे उसको उठाओ, ले जाओ, शाहगुन में रखो, यहाँ क्या काम है जब हमें फायदा नहीं है? बस हमें पानी चाहिए। ये पानी की कहानी कई के लिए रवानी वाली बात हो, लेकिन हकीकत यही है कि ये महकमे जल शक्ति को पानी पानी करिए। ये सिर्फ बांडीपोरा की बात भी नहीं है, कुपवाड़ा का हंदवाड़ा का इलाका, और हंदवाड़ा से लगभग 2 किलोमीटर दूर कुलनगाम बाजार से 1 किलोमीटर के फासले पर ये ब्रारीपुरा का इलाका है। और यहाँ की सड़क पर ये सब जाड़ जुगाड़, ये सब पानी की फराहमी को लेकर है। यहाँ सड़क बंद की गई है, और यहाँ पे पुलिस को भी मौके पे पहुँचना पड़ा है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम हो जाती थी। मुकामी लोग लाओ लश्कर लेके निकल पड़े हैं, और मामला यहाँ पे गड़ा देखे समझ गए होंगे। यहाँ कोई बड़ा तूफानी काम नहीं है, यहाँ सिर्फ पानी का मामला है। और इस पानी के मामले को लेके पुलिस को आज यहाँ कई को सुलझाना, मामलात को सुलझाने के लिए कई पापड़ भी बेलने पड़े। ये लोग तंग आमद जंग आमद का मामला लेकर निकल पड़े थे, और ये यही बता रहे थे कि आखिर हमारा जल शक्ति डिपार्टमेंट शक्ति के नाम से तो मशहूर है, लेकिन वो शक्ति उससे कौन देगा? वहाँ के इंजीनियरों से कौन पूछेगा? वहाँ का चीफ इंजीनियर कभी कोई स्टेटमेंट क्यों नहीं देता है कि पानी और इन हालात में पानी की वजह से लोगों को सरेराह छोड़ा जाता है? खास कर 4 रेत गए याद ये जन बह मे नाव गुलाम कादिर भट्ट, मे जान तमाम महकम जानन इन से जबरदस्त रबत कर यमो वोन अस मोन आज गए मजबूर इन वन खर कि तुम लगू वाल कुलन गाम कत कर कुलन गाम बय बोजान तुम लगू ये वाल तुम दिव शिफ्ट अख दह दिव ब्रारपुरस अख दह दिव कुलन गाम पे दप पोस कह पोस ADC तमिस 1.5 लाख रुपये सह DC सबस नश पे गए DC सबस नश दपन कर बह त्रा 1.5 लाख रुपये वनस इन सत तमाम कार्रवाई फिट मगर करनस तल लिहाजा त्रो रोड यल अस दिन सिर्फ कजन दोहन में वागन वाल मामल गो।
ये पुलिस का मामला, ये माफ़ कीजिएगा पानी का मामला, लेकिन ज़रा पुलिस का मामला भी आपको दिखाते हैं। और पुलिस का मामला हमें बांडीपोरा में देखने को मिला। बांडीपोरा की पुलिस का दावा है कि उन्होंने एक शख्स को गिरफ्तार किया है और इस शख्स की गिरफ्तारी के पीछे का रास्ता यही है कि ये नकली मिलिटेंट बना हुआ था और नकली मिलिटेंट बन के इसने ग्रोह बना रखा था और ये फिर इलाके के लोगों को नकली मिलिटेंट बन के चाकू की नोक पर लूटा करता था। बांडीपोरा पुलिस को इस मामले में शिकायत मिली, तफ्तीश शुरू हुई और तफ्तीश के दौरान एक शख्स की गिरफ्तारी हुई और इस शख्स का नाम पुलिस ने एजाज बताया, एजाज शेख बताया। और एजाज शेख के कारनामे भी किसी शेख से कम नहीं है और इस एजाज शेख के साथ जो दूसरे लोग हैं उन लोगों को पकड़ने के लिए पुलिस मुतहरिक हो चुकी है। माना जा रहा है कि ये एक्सटॉर्शनिस्ट है और ये इलाके के लोगों को धमका के मिलिटेंट, नकली मिलिटेंट बन के लोगों को डरा और धमका रहा था। ये शुमाली कश्मीर का मामला। लेकिन ज़रा जनूबी कश्मीर के कुलगाम के इलाके की सूरत से भी आपको बाखबर करते हैं। यहाँ पुलिस ने एक ऐसे शख्स को गिरफ्तार किया है जो अपने आप को पुलिस अहदेदार बता रहा था और इलाके के लोगों को पुलिस वाला बन के लूटता था। पुलिस को यहाँ पे एक शिकायत मिली थी और शिकायत के बाद पुलिस को ने जब इसको गिरफ्तार किया तो मालूम हुआ कि इसका नाम मोहम्मद इकबाल भट्ट है। ये पुजरू कुलगाम का रहने वाला है और ये लोगों को पुलिस के हवाले से अपने आप का इंट्रोडक्शन देकर उनसे पैसे लेता था और इसके कब्जे से पुलिस ने वो पैसे भी जब्त किए हैं। बताया जाता है कि इसके हवाले से बड़े मामला भी हैं। और इस साथ साथ आपको बताते चले यहीं पे पुलिस ने आज एक कार्रवाई के दौरान 15 किलो फुक्की भी जब्त की है। कुलगाम पुलिस की इस कार्रवाई की मुकामी तौर पर सराहना भी की जाती है। जम्मू कश्मीर पुलिस की हमेशा ये पहल रहती है कि वो उस अफराद के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करते हैं जो कहीं ना कहीं किसी एक्सटॉर्शन केस में मुलवस पाए जाते हैं। इसी कड़ी के चलते कुलगाम पुलिस ने मुतल्लिका महकमे के नाम पर रुपए लेने वाले एक शख्स को गिरफ्तार करने का दावा किया है। पुलिस ने पहली शिकायत में कार्रवाई करते हुए बजरू कुलगाम के रहने वाले एक शख्स को 20,000 रुपए समेत गिरफ्तार करने का दावा किया है। बताया जाता है कि यह शख्स किसी अफराद से मिलता था और उन्हें। चलिए, कुलगाम पुलिस का कारनामा तो सुंबल पुलिस भी कम नहीं है। कुछ तस्वीर हम आपको दिखाते हैं ये सुंबल के इलाके के और इन तस्वीरों से आप जान गए होंगे कि ये कौन लोग हैं। ये एसडीपीओ सुंबल है, ये एसएचओ सुंबल है और दोनों ने मिल के जो कार्रवाई की है, इस कार्रवाई के दौरान मनशियात के खिलाफ एक जंग शो इन्होंने शुरू कर रखी है। उसमें बंग की काश को तबाह किया जा रहा है। सुंबल बड़ा बदनाम है बंग के हवाले से, नारकोटिक्स के हवाले से और एसएचओ सलीम के साथ साथ एसडीपीओ सुरेंद्र मोहन यहाँ कार्रवाई जिस तरह से कर रहे हैं उसकी मुकामी हलकों में काफ़ी तारीफें भी हो रही हैं। और तारीफें एक और महकमे की हो रही हैं जिसका नाम जम्मू कश्मीर यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स भी है। और यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स की तरफ से आज पुलवामा के इलाके में नौजवान खिलाड़ियों को ज़िंदगी में आगे बढ़ने के हवाले से इक़दामात उठाने की तरगीब दी गई। पुलवामा का टहाब का इलाका और टहाब के इलाके में डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स पुलवामा और उसके साथ साथ मुकामी पंचायत ने मिलकर खिलाड़ियों के लिए न सिर्फ खेल के मैदान में सही रहनुमाई करने की कोशिश की बल्कि यहाँ टूर्नामेंट का आगाज़ करके हेल्थी माइंड, साउंड माइंड इन ए साउंड बॉडी का फार्मूला भी अपनाया और यहाँ एक वॉलीबॉल मैच का टूर्नामेंट का इनेकाद भी किया। और इस टूर्नामेंट के दौरान साफ जाहिर है हमारे नौजवान सेहतमंद हो जाएंगे। और आपको नाज़रीन चलते चलते सोपोर का हाल अहवाल भी बताते चले। सोपोर कूड़ा करकट के बारे में बहुत पहले से मशहूर है। सोपोर के बारे में बताया जाता है कि कभी रब बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, रब यानी कीचड़, और अब यहाँ हर तरफ कूड़ा करकट ही नज़र आता है। वो सोपोर में दरियाए जहलम के किनारे हूँ, सोपोर के बाजार हूँ, सोपोर की गलियाँ हूँ या नदी नाले हूँ, हर तरफ कूड़ा करकट ही नज़र आता है। और उस कूड़े करकट से जो बदबू निकलती है वो शायद श्रीनगर सोपोर की म्यूनसिपल कमेटी के एहलकारों के लिए बड़ी अच्छी हो लेकिन मुकामी लोगों के लिए काफ़ी परेशान कुन है। और यहाँ पे इस कूड़े करकट पर जो कुत्ते वगैरह जमा हो जाते हैं उन कुत्तों की वजह से आबादी को ख़तरा रहता है, बच्चे परेशान रहते हैं। और सोपोर में हमारे नुमाइंदे नदीम ने हमें बताया कि इलाके में कुत्तों की दहशत है और कुत्तों की इस दहशत की असल वजह सोपोर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से, सोपोर म्यूनसिपलिटी की तरफ से जमा किया कूड़ा करकट है जो उठाया नहीं जाता है। तो ये सोपोर का हाल अहवाल जो बदहाल है, माजी में भी था, अभी भी बदला नहीं है। तो फिलहाल सोपोर के हाल के साथ मुझे मेरी पूरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। जिंदा रहे तो फिर करेंगे आपसे मुलाकात। आप रखिए अपना ख्याल। अल्लाह आपका मेरा सबका निगहबान हो। अल्लाह हाफिज़।